नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो बिहार दरोगा 2025 की वैकेंसी आई है, जो कि 1799 पोस्ट का है। उसी पोस्ट के लिए हम लोग प्रश्नों का विश्लेषण देख रहे थे। इस वीडियो में उससे आगे के प्रश्नों का विश्लेषण मैं दूँगा, जो कि ज्ञान बिंदु के जो क्वेश्चन बैंक हैं, उसी से हमने कुछ प्रश्नों को संकलित किया है। उसी को आधार मानकर हमने कुछ प्रश्नों का संकलन किया है। तो बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। किसके विकास से संबंधित है पीवीटीजी? पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है, वो संबंधित है आपका आदिवासी समूहों से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका करेक्ट आंसर है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है, वो आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। पीवीटीजी की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है। और पीवीटीजी जो पहले था, वो पीटीजी के नाम से जाना जाता था, जो कि भारत सरकार वर्ष 2006 ईस्वी में इसका नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल को मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, वो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। बास्केटबॉल की बात करें तो इस खेल का आविष्कार जो है, जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ, अमरम शब्द जो है, इसका अर्थ क्या था विजयनगर साम्राज्य में? तो अमरम शब्द का अर्थ जो था विजयनगर साम्राज्य में, वो था कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान था। यानी कि जो अमरम शब्द था विजयनगर साम्राज्य में, उसका अर्थ होता था कि सैनिकों को जो अनुदान दिया जाता था, उसे अमरम कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है, वो है अन्नाई मुदी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका करेक्ट आंसर है अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी जो है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, और यही अन्नाई मुदी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो लगभग 2695 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। परितारिका के माध्यम से मनुष्य नेत्र में जो है पुतली, उसके आकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय किस नाम से जाना जाता है? सतलुज तथा काली नदी के जो मध्य हिमालय है, उसको हम लोग जानते हैं कुमाऊं हिमालय के नाम से। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सतलुज और काली, एक ट्रिक होता है सिसकातिदी, और इसके जो बीच हिमालय हैं, उसका ट्रिक होता है पंकुआने। सी का मतलब सिंधु, स का मतलब सतलज, का मतलब काली, ती का मतलब तीस्ता, और दी का मतलब दिहांग। इसी प्रकार हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, और फिर नेपाल हिमालय। सिंधु और सतलज के जो बीच हिमालय है, वो पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलज और काली के बीच जो है, वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। और जो काली और तीस्ता के बीच है, काली और तीस्ता के बीच जो है, वो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच जो है, वो है असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा जो अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाया जाता है, उसको कहते हैं उदारीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका करेक्ट आंसर है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा
प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? 1809 में फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो लिखा गया वो लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ध्यान देने वाली बात है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो नहीं बोला है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कहलगांव इसका करेक्ट आंसर होगा। कहलगांव जो ताप विद्युत परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह स्थित है जो वो भागलपुर में स्थित है जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। जो पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का होता है वो कितना होता है? तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी कोई जानते होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है और पानी का उबलना ही पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/6 भाग, यानी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन जो किया जाता है वो ऑप्शन नंबर डी ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है, और ओएस्टर के कारण ही जो कि है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये सभी महत्वपूर्ण है और इससे मोती प्राप्त की जाती है ओएस्टर का संवर्धन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा होगा। धुआंधार जो प्रपात है नर्मदा नदी पर है धुआंधार प्रपात। वहीं नर्मदा नदी पर और भी कई प्रपात हैं, जैसे कि दुग्धधारा जो कि है वो भी नर्मदा नदी पर ही है। कपिल धारा यानी कि जिसके लास्ट में धारा लगा हुआ है वो सभी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। और जो धुआंधार जलप्रपात है ये जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी में जबलपुर में है। एमपी राज्य है और जबलपुर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग जो है कांच पर लिखने या कांच पर जो नक्शा बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी ने डैश है की तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया था। यानी 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी काठियावाड़ी किसान की तरह गांधी जी ने 1915 में भारत लौटने के बाद कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता था? जो मध्यकाल में सामंत को उसका जो लॉर्ड यानी राजा जमीन देता था वह कहलाता था फिफ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर है कि मध्यकाल में सामंत को उसका जो राजा जमीन देता था वह फिफ कहलाता था। फिफ ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आश्रित जल, ऑप्शन नंबर ए। आश्रित जल मिश्रण नहीं बल्कि यह एक प्रकार का यौगिक है और बाकी ये सभी जो है वो मिश्रण है। यौगिक जो होता है एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, परंतु जो मिश्रण है इसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। इसे हम जीडीपी के नाम से भी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका जो तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? निम्न में से
कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी की बात किया है तो इसमें जो होगा गुड़हल तथा सरसों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। गुड़हल तथा सरसों जो है पादप, इसमें उभयलिंगी पुष्प होते हैं गुड़हल और सरसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे किसे चुना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। और इसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित जो है वो है धर्म की स्वतंत्रता से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और जो संविधान का भाग 3 है, यानी कि आर्टिकल 12 से 35, इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और हमारा जो मूल अधिकार है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। और संविधान के जो भाग 3 है इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज की रचना जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? तो किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, ऐसे संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अनवीकरणीय वैसे संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग हो जाने के बाद उसका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट, और इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।